हाय गाइस, वेलकम टू आवर बायोलॉजी स्टडी। पर आज पढ़ने वाले मेमल्स के बारे में। मेमल्स क्या होते हैं सर? मेमल्स होता है आपके स्तनधारी। सर मेमल्स का मतलब क्या होता है? मेमल्स होते हैं आपके स्तनधारी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? आज हम पढ़ने वाले हैं मेमल्स के बारे में, यानी कि मेमल्स होते क्या है। देखो पहली बात पढ़ो पहले मेमल्स के बारे में। पहला में लिखा है मेमल्स आर लिविंग वेरियस हैबिटेट। जो मेमल्स होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, वो किसी भी जगह पे पाए जा सकते हैं, चाहे वो ठंडी जगह हो, गर्मी जगह हो। इसमें क्या लिखे? मेमल्स आर लिव इन वेरियस हैबिटेट। गर्म से लेकर ठंडी हर जगह पे क्या होते हैं? मेमल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें क्या होता है सर? मेमरी ग्लैंड। सर ये क्या होता है सर? मेमरी ग्लैंड का मतलब है मिल्क प्रोडक्शन करना, यानी कि ये जीव क्या होते हैं? मिल्क को बनाते हैं। क्या करते हैं? मिल्क को बनाते हैं। सर मिल्क बनता कहाँ है? सर मेमरी ग्लैंड के अंदर मिल्क बनता है, यानी कि मेमल्स के अंदर मिल्क बनता है मेमरी ग्लैंड के अंदर। यानी कि मेमरी ग्लैंड जो होती है मेमल्स के अंदर मिल्क को बनाती है। और क्या है? हेयर। सर हेयर क्या होते हैं? इनकी बॉडी पे हम लोगों की तरह हेयर होते हैं। हेयर का मेन काम क्या होता है? मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। सर कैसे? कि जो बाल होते हैं हाथों के, पैरों के, वो क्या करते हैं? वो इकट्ठा करते हैं पसीने को, जिससे क्या होता है कि हीट कम होती है, तो ये पसीने को ऑब्जर्व करते हैं। समझे? यानी कि क्या करते हैं ये जो होते हैं मेमल, जो होते हैं, वो अपने हेयर के हेल्प से पसीने को इकट्ठा करते हैं अपनी बॉडी का, जिससे क्या होता है? ऑब्जर्वेशन होता है, जिससे क्या होता है? पसीना इकट्ठा होता है बॉडी के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं? मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। इसके अलावा क्या होते हैं? होम्योथर्मिस। होम्योथर्मिस क्या होता है? होम्योथर्मिस का मतलब है कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर, इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो लिमिटेड होता है। यानी कि हम डायरेक्टली यहाँ बात कर रहे हैं होम्योथर्मिस में बॉडी टेम्परेचर की। इनके शरीर का ताप क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है जी? कांस्टेंट होता है, नियत होता है, ये चेंज नहीं होता है। इसलिए मेमल्स की बॉडी का टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। इसके अलावा ये रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं। किसकी हेल्प से? लंग्स की हेल्प से, फेफड़ों की हेल्प से। ये भी हम इंसानों की तरह, हम ह्यूमंस की तरह सांस लेते हैं दो फेफड़ों की हेल्प से, ठीक है। और ये क्या होते हैं? वीवी पेरस। सर वीवी पेरस का मतलब क्या होता है? सर वीवी पेरस का मतलब है जो अपने बच्चों को दूध देते हैं, यानी कि अपने बच्चों को मिल्क प्रोवाइड कराते हैं। किसको? बच्चों को। तो ये क्या करते हैं? वीवी पेरस हमेशा अपने बच्चों को दूध देते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? मेमल्स। तो होता क्या पता है? होता है कि मेमल जो होते हैं वो रहते हैं अलग अलग जगह पे, चाहे वो ठंडी जगह हो, गर्म जगह हो। इनके पास क्या होती है सर? मेमरी ग्लैंड होती है। मेमरी ग्लैंड का मेन काम होता है मिल्क को प्रोड्यूस करना, मिल्क को बनाना। इनके जो हेयर होते हैं वो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं ताकि टेम्परेचर ज्यादा कम ना हो, ठीक है। इनकी बॉडी क्या होती है? होम्योथर्मिस होती है। यानी कि होम्योथर्मिस का मतलब है इनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता। इसके अलावा ये सांस लेते हैं लंग्स की हेल्प से। इसके अलावा ये क्या होते हैं? वीवीपेरस होते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है भाई। अब देखो, अब आप पढ़ने वाले हो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को। नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा डिफाइन कर रहा हूं इसमें कि सर इसका मतलब क्या होता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर, किसी भी प्लांट के, किसी भी ह्यूमन के बाहरी कैरेक्टर को स्टडी करना, ठीक है। चाहे उसकी नाक, चाहे प्लांट की रूट्स, है ना, चाहे उसकी स्टीम हो जाए, उसकी स्टडी करना, उसमें क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कैरेक्टर। तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी प्लांट या ह्यूमन बीइंग के एक्सटर्नल पार्ट की, एक्सटर्नल चीज की स्टडी करते हो तो उसे क्या बोलते हो? मॉर्फोलॉजी। क्या बोलते हो? मॉर्फोलॉजी। समझ में आ गया? ठीक है। यानी कि देखो मॉर्फोलॉजी में क्या है सर? लॉजी। लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी। लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी। स्टडी करना, कौन से बाहर के कैरेक्टर की स्टडी करना, ठीक है। सर प्लांट के पार्ट क्या होते हैं? मॉर्फोलॉजी पार्ट ऑफ प्लांट। अगर आप बात करो तो प्लांट के बाहरी कैरेक्टर क्या हो सकते हैं? सर प्लांट का मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर है उसकी रूट, उसकी जड़ें। सर रूट क्या होती है? आप जानते हो रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट। जमीन के अंदर रूट्स होती है, ठीक है। समझ गए? सर रूट्स कैसे बनती है? पहले होता है आपकी प्राइमरी रूट्स, यानी कि 1 डिग्री रूट्स। क्या बनते हैं जी? प्राइमरी रूट्स, 1 डिग्री रूट्स। अब क्या होता है? ये 1 डिग्री से क्या बनती है? 2 डिग्री। क्या बनती है? 2 डिग्री। 1 से क्या बनती है? 2 डिग्री। 2 से क्या बनती है? 3 डिग्री, ठीक है।
उससे क्या बनती है, रूट सिस्टम। तो ये पूरा प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि आप अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट में पढ़ते हो कि रूट्स जो होती है वो प्लांट के अंदर होती हैं, मतलब जो रूट्स होती है वो अंदर की तरफ होती है, मिट्टी के अंदर होती है, ना कि बाहर होती है। प्राइमरी रूट्स होती है, प्राइमरी क्या होती है, स्टार्टिंग फेज, इससे क्या बनता है, सेकेंडरी रूट्स, फिर टर्सरी रूट्स, और फिर क्या बनता है, रूट सिस्टम, यानी कि रूट्स का ग्रुप बनता है उनके ऑर्गन से। ठीक है, देखो एक पीवाईक्यू है नीट के लिए, एक पीवाईक्यू नीट के लिए क्लास 11 बायोलॉजी नीट के लिए पीवाईक्यू मैंने अभी देखा है, तो आप इसे देखो, सॉल्व करो। क्वेश्चन कह रहा है आपका, यूग्लिफाइंग ऑफ फूड, यूग्लिफाइंग ऑफ फूड आइदर इज सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड, यानी कि आप यूग्लिफाइंग ऑफ फूड को क्या कहोगे, सॉलिड लिक्विड फॉर्म में। मतलब अगर कोई जीव जैसे यूग्लिना है, मेरा ना यूग्लिना, आप पढ़ा ना यूग्लिना क्या होता है। यूग्लिना आपका दो टाइप से खाना बनाता है। पहला खाना क्या बनाता है, पहला होता है ऑटोट्रोपिक, यानी खुद खाना बनाएगा, पढ़ा है ना। यानी कि यूग्लिना आपका दो टाइप से खाना बनाता है, पहला स्वापोषी यानी कि ऑटोट्रोपिक मोड में खाना होता है, दूसरा परपोषी है ना, हेटरोट्रोपिक मोड में खाना होता है। तो अगर यूग्लिना आपका दो टाइप से खाना बना रहा है, हेटरोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है यूग्लिना की लाइफ में दो साइकिल काम करती हैं। एक स्वापोषी वाली जो खाना खुद बना रहा है ना, लाइट ले रहा है, प्लांट की तरह खा रहा है। अब ये प्लांट कैरेक्टर जो शो करता है, मतलब यूग्लिना के कैरेक्टर दो आगे, पहला प्लांट आ गया, क्या गया, प्लांट, दूसरा एनिमल आ गया। अगर यूग्लिना के पास प्लांट और एनिमल दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये है कि यूग्लिना दो तरीके से खाना बनाता है। जो जीव अपना भोजन दो तरीके से लेते हैं या दो मोड में बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, होलोजोइक, क्या कहते हैं, होलोजोइक। इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा क्या है, स्पोरोजोइक। देखो मेन क्या पता है, स्पोर जो बनते हैं वो ज्यादातर बनते हैं किसके अंदर, समझो, स्पोर जो बनते हैं वो बनते हैं फंगस के अंदर, एल्गी के अंदर। मतलब स्पोर पता क्या होता है, स्पोर का मतलब है जो कंडीशन में जो जीव चल नहीं पा रहे, मूव नहीं कर पा रहे, वो स्पोर बनाते हैं। अब देखो ये तो यूग्लिना है, इसके पास तो चलने कैरेक्टर है ना, ये मूव कर सकता है, तो ये ना स्पोर नहीं बनाता। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है, खाना दूसरे से बनाना। देखो मैंने क्या बोला, यूग्लिना के पास है, यूग्लिफाइंग ऑफ फूड के पास दो चीजें, पहला प्लांट और एनिमल, या तो प्लांट की तरह खाना बनाना खुद से, एनिमल की तरह, तो पैरासिटिक तो कभी नहीं होगा, तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तो चल सकता है मूव करने के कारण, स्पोर जो कभी होना चाहिए कि स्पोर कभी बनाएगा नहीं। स्पोर के अलावा अगर आपको पैरासिटिक, तो पैरासिटिक के अंदर कभी नहीं आएगा। सो स्पोरोफिटिक का मतलब क्या होता है, स्पोरोफिटिक का मतलब होता है कि स्पोर फॉर्मेशन करे कभी। तो मैंने क्या बोला कि अगर आपके पास क्वेश्चन रखा यूग्लिफाइंग ऑफ फूड, क्या यूग्लिफाइंग ऑफ फूड में अगर आप खाना बना रहे हो दो तरीके से, सॉलिड फॉर्म में भी और लिक्विड फॉर्म में भी, तो इसका मतलब क्या हो, आप होलोजोइक तरीके से खाना बना रहे हो। होलोजोइक का मतलब क्या होता है कि आपके पास प्लांट कैरेक्टर भी है, एनिमल कैरेक्टर भी है, यानी कि आप खाने को सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में ले सकते हो, इसलिए आप होलोजोइक कहलाओगे। स्पोरोफिटिक कंडीशन क्या होती है, स्पोरोफिटिक कंडीशन में स्पोर फॉर्मेशन होता है कि यार कोई चीज मूव नहीं कर पाती, तो स्पोर बना के ग्रो करेगी, पर मूव करने के कारण ये स्पोर नहीं बनाती, पैरासिटिक नहीं होती, तो ये होलोजोइक में खाना बनाते हैं। स्वापोषी और परपोषी दो तरह के। ठीक है, तो यूग्लिफाइंग ऑफ फूड में दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, एक ऑप्शन करेक्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, समझ गए। तो एक पीएलपी नीट क्लियर कर दिया हमने। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे।